ये हम सबके साथ हुआ है ना। एक महंगा चमकचमाता जबरदस्त स्पेक्स वाला लैपटॉप खरीदा और बस साल भर के अंदर ही वो सिरदर्द बन गया। तो इसका असली गुनाहगार कौन है? वो गीगाहर्ट्ज या गीगाबाइट्स नहीं है। असली वजह है उसे बनाने वाले ब्रांड की वो सीक्रेट फिलॉसफी, जिसे आज हम बेनकाब करने वाले हैं। ये लाइन सच में सब कुछ बयां कर देती है। वो लोगो जो लैपटॉप पर लगा है ना, वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं, वो एक वादा है। कुछ ब्रांड सालों साल चलने का, मजबूती का वादा करते हैं, तो कुछ बस वारंटी खत्म होने तक का। और बस यही फर्क है जिसे आज हम समझने वाले हैं। चलो जरा इस बात की गहराई में उतरते हैं। क्या कंपनी मेटल के हिंज लगा रही है या सस्ता सा प्लास्टिक? क्या उसका कूलिंग सिस्टम सालों तक चलने के लिए बनाया गया है या बस पैसे बचाने के लिए? ये वो छोटे छोटे डिजाइन के फैसले हैं जो आपको किसी स्पेसिफिकेशन शीट पर कभी नहीं दिखेंगे। अब ये सवाल थोड़ा डरा सकता है, पर आज ये पूछना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारी रैंकिंग में एक बहुत बड़ा प्रीमियम ब्रांड भी है जो भरोसे के मामले में सबसे नीचे आता है। तो आखिर वो कौन है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिस्ट के बिल्कुल टॉप से, एप्पल। और इनका यहाँ होना कोई तुक्का नहीं है। इनकी जो टोटल कंट्रोल वाली फिलॉसफी है ना, वही वो वजह है जो इनके और बाकी सबके बीच एक बहुत बड़ा गैप बना देती है। लेकिन क्या यहाँ सब कुछ परफेक्ट है? देखते हैं। देखिए, एप्पल का एक्सपीरियंस ना एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये मशीनें सालों साल बिना किसी परेशानी के मक्खन की तरह चलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई प्रॉब्लम आ गई ना, तो उसे ठीक कराना आपकी जेब और दिमाग दोनों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। एप्पल का सीक्रेट है उनका पूरा कंट्रोल। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ वो खुद बनाते हैं और सब एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और नतीजा, एक ऐसी स्मूथ परफॉर्मेंस जो सालों बाद भी आपको नई जैसी लगेगी। हाँ, इस बंद बगीचे का मतलब ये भी है कि आपको उनके ही नियमों से खेलना होगा। पर सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए ये भरोसा बाकी सबसे बढ़कर है। तो ठीक है, एप्पल के इस बंद बगीचे से बाहर निकलकर अब हम आते हैं विंडोज की दुनिया में और मिलते हैं उसके सबसे करीबी चैलेंजर से, लेनोवो। एक ऐसा नाम जिसे सालों से बिजनेस का योद्धा माना जाता रहा है। दशकों तक लेनोवो का मतलब था भरोसा। इनके थिंकपैड्स को तो लोग लगभग अमर मानते थे कि ये कभी खराब ही नहीं हो सकते। लेकिन हाल ही में कुछ मॉडल्स में मदरबोर्ड फेलियर की एक ऐसी लहर आई है जिसने इनकी बेदाग छवि पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और अब कई लोग सोचने लगे हैं कि क्या ड्यूरेबिलिटी के इस बादशाह ने अपना ताज खो दिया है। साल 2024 में ये दिक्कत लेनोवो के लिए एक बुरे सपने जैसी बन गई। ऊपर से धीमी सर्विस और पार्ट्स की कमी ने उनकी रेप्यूटेशन को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और ये एक जीता जागता सबूत है कि सबसे मजबूत खिलाड़ी भी लड़खड़ा सकते हैं। अगला नाम है डेल। एक ऐसा प्रीमियम आइकॉन जिसकी चमक अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। और इसकी वजह हार्डवेयर नहीं है, बल्कि वो कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है जो लगातार गिरता ही जा रहा है। और यहीं पर डेल की सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। देखिए, इनके जो XPS जैसे हाई एंड लैपटॉप्स हैं, वो बेहतरीन मशीनें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस शानदार हार्डवेयर पर इनकी खराब आफ्टर सेल्स सर्विस और बजट मॉडल्स की घटिया क्वालिटी सब पर पानी फेर देती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक ही ब्रांड के दो अलग अलग चेहरे हों। अब मिलते हैं लैपटॉप की दुनिया के असली बागी से, एसिस। इनोवेशन करना, नए नए रिस्क लेना इनकी पहचान है। पर सच तो ये है कि यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। एसिस की कहानी बिल्कुल डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड जैसी है। एक तरफ तो इनके ROG और TUF सीरीज के गेमिंग लैपटॉप्स हैं जो पावर और इनोवेशन से भरे पड़े हैं, और फिर दूसरी तरफ आते हैं इनके बजट वीवो बुक्स, जहां खराब बिल्ड और कूलिंग को देखकर लगता है कि अरे ये किसी और ही कंपनी ने बना दिए हैं। इसीलिए एसिस के साथ सिर्फ ब्रांड का नाम देखना काफी नहीं है, सही सीरीज चुनना सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं एक गिरे हुए दिग्गज की, HP। एक ऐसा नाम जो कभी भरोसे का दूसरा नाम हुआ करता था, लेकिन आज इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। देखिए, HP की असली समस्या परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि इनकंसिस्टेंसी है। ये एक लॉटरी खरीदने जैसा है। हो सकता है आपको एक शानदार लैपटॉप मिल जाए, या फिर एक ऐसा पीस मिल जाए जो साल भर में ही दम तोड़ दे। और सबसे बुरी बात, खरीदने से पहले ये जानने का कोई तरीका नहीं है। यही अनिश्चितता, यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
और अब आते हैं एसर पर। इसे हम दोस्ताना चेहरे वाला बजट ट्रैप भी कह सकते हैं। एक ऐसा ब्रांड जो कीमत के मामले में तो सबको हरा देता है, पर सवाल ये है कि कैसे? एसर की फिलॉसफी बहुत ही सीधी साधी है, सबसे कम दाम में सबसे अच्छे स्पेक्स दो। और वो ये करते कैसे हैं? उन जगहों पर पैसे बचाकर जो आपको पहले दिन नजर नहीं आती, जैसे कि कमजोर हिंज, पतला प्लास्टिक या बस काम चलाओ कूलिंग सिस्टम। तो वो आपको आज की परफॉर्मेंस तो दे देते हैं, लेकिन कल की मजबूती का एक बहुत बड़ा रिस्क भी साथ में बेचते हैं। चलिए, अब बाकी बचे कुछ और प्लेयर्स पर एक फटाफट नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस रेस में वो आखिर कहाँ खड़े हैं। MSI अपनी गेमिंग की दुनिया से बाहर अपनी पहचान बनाने में उलझा हुआ है। सैमसंग एक तरह का छिपा रुस्तम है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। और माइक्रोसॉफ्ट के सर्फेस लैपटॉप्स दिखते तो बहुत प्रीमियम हैं, पर अपनी महंगी कीमत को परफॉर्मेंस और भरोसे के मामले में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो ठीक है, हर ब्रांड को अलग अलग परखने के बाद अब आता है सच का पल। अगर हम सारी मार्केटिंग, सारे विज्ञापनों को एक तरफ रख दें और सिर्फ लॉन्ग टर्म भरोसे और असली यूजर एक्सपीरियंस की बात करें, तो फाइनल रैंकिंग कैसी दिखेगी? चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिस्ट उन सभी फिलॉसफी को साफ साफ दिखाती है जिनकी हमने अभी बात की। टॉप पर है एप्पल अपने बेमिसाल भरोसे के साथ। ठीक नीचे है लिनोवो और डेल अपनी अच्छी इंजीनियरिंग के साथ, लेकिन याद रहे सिर्फ उनके प्रीमियम मॉडल्स। और फिर सबसे नीचे हैं वो ब्रांड्स जो आपको कीमत और मजबूती के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर करते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस से, इस पूरी पड़ताल से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? ये एक इतनी सीधी लेकिन इतनी पावरफुल बात है कि इसे समझने के बाद लैपटॉप खरीदने का नजरिया ही बदल जाएगा। आखिर में सबक बस इतना ही है, स्पेक शीट पर लिखे नंबरों के शोर से आगे देखिए और खुद से एक गहरा सवाल पूछिए, इस कंपनी का असली इरादा क्या है? क्या वो एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो सालों तक आपका साथ दे, या सिर्फ अगले 3 महीने की अपनी सेल्स रिपोर्ट अच्छी बनाने के लिए? इस एक सवाल का जवाब ही सब कुछ है। तो अगली बार जब कोई लैपटॉप खरीदने जाए ना, तो सिर्फ ये मत पूछिए कि इसमें कितनी रैम है, ये पूछिए कि इस ब्रांड की फिलॉसफी क्या है। क्योंकि याद रखिए, एक शानदार लैपटॉप वो नहीं है जिसके स्पेक्स आज सबसे अच्छे हैं, बल्कि वो है जो आज से 5 साल बाद भी एक शानदार लैपटॉप ही